दोस्तों आज की हमारी थाई हॉरर मूवी बहुत ज्यादा अलग होने वाली है जिसका नाम है द लेक। ये मूवी एक खतरनाक दानव के बारे में है जो पूरे थाईलैंड में आतंक मचा देगा और इसकी कहानी बहुत ज्यादा कमाल की होगी। माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं द लेक मूवी की एक कमाल की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक जाइंट अंडे को दिखाते हुए, जिसके साथ हमें कुछ लोगों की बातों से पता चलता है कि नदी के अंदर एक अजीब सी मछली है जिसने एक कुत्ते को हाल ही में मार डाला है। अब एक आदमी जो अपने गुजारे के लिए मछली पकड़कर बेचता था वो मछली पकड़ने के लिए जाता है और वहीं कुछ लोगों को वो अंडा मिल जाता है जो असल में हिल रहा था। अब थोड़ी देर बाद मछली पकड़ते हुए नदी में कुछ हलचल होती है और अंदर से निकलता है एक विशाल मॉन्स्टर, जिसे देखकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। वो मॉन्स्टर अब अपने अंडे की तरफ बढ़ जाता है, पर दोस्तों जब उस मछुआरे की बीवी वहां पर पहुंचती है तो वो आदमी गायब हो चुका था। अब सीन यहाँ से कुछ टाइम आगे जाता है और हम देखते हैं बुएंग कान नाम की एक जगह को जो थाईलैंड में मौजूद थी। नरेटर हम लोगों को बताता है कि इंसान और जानवरों में कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि इंसान अपनी स्पीशीज को बचाने के लिए किसी दूसरी स्पीशीज को मार सकता है, चाहे वो जानलेवा हो या फिर नहीं। अब इसके बाद दिखाते हैं इंस्पेक्टर जेम्स को जो अपने पार्टनर के साथ पहुंचा था एक मर्डर सीन पर, जहां पे नदी के पास 2 लाशें मिली थी। देखने से पता चल रहा था कि उन लोगों को किसी जानवर ने मारा है और एक अजीब सा चिपचिपा सब्सटेंस भी उस जगह पे पड़ा हुआ था जो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। यहाँ से सीन जाता है लिन नाम की एक किसान पे जिसकी छोटी बहन थी मे और बड़ा भाई था कैंग। अब उस दिन की सुबह उन तीनों को अपना पापा कहीं भी नहीं मिल रहा था, जिसे ढूंढने के लिए कैंग और मे जाते हैं। काफी देर तक ढूंढने पे भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता और इस बीच में मे को मिलता है उस मॉन्स्टर का एक दूसरा अंडा और साथ ही साथ उसके कुछ पैरों के निशान। मे उस अंडे को ले जाके कैंग को दिखाती है जिससे कैंग भी चौंक जाता है और वहीं दूसरी तरफ हमें 2 रिसर्चर्स को भी दिखाया जाता है जो बुएंग कान के अंदर आए हुए थे क्योंकि वहां का क्लाइमेट बड़े ही वियर्ड तरीके से बदल रहा था। अब आगे मे और कैंग अंडे को लेके घर चले जाते हैं जहाँ पे लिन गुस्सा हो जाती है। वो अंडे को वापस रखने को बोलती है पर मे नहीं मानती और वो अंडे को लेके अपने साथ चले जाती है। मे अब अंडे को किनारे पे ले जाके रख देती है और कैंग और लिन मे को ढूंढने के लिए निकल गए थे। वो अंडा अब हिलने लगा था पर दोस्तों मैं उस अंडे को छूकर उसके अंदर के जानवर से बात कर पा रही थी और तभी नदी में हलचल होने लगती है क्योंकि नदी में वो मॉन्स्टर आ गया था, पर ये वाला मॉन्स्टर ज्यादा बड़ा नहीं था। थोड़ी देर बाद लिन और कैंग जब किनारे पे पहुंचते हैं तो उन्हें मे की चप्पल नदी के अंदर मिलती है, जिसे देखकर दोनों ही डर जाते हैं। कैंग तुरंत पानी में उतर के मे को ढूंढने लगता है पर तभी वो मॉन्स्टर कैंग पे हमला कर देता है। कैंग बड़ी ही मुश्किल से मॉन्स्टर से बच के भाग पाता है, पर अब वो मॉन्स्टर खेतों की तरफ आगे बढ़ता है और किसानों पे हमला स्टार्ट कर देता है। कैंग और लिन सब लोगों के साथ बच के भागते हैं और वो मॉन्स्टर एक एक करके सारे किसानों को मार डालता है। सारे किसान अब भागकर गहरी झाड़ियों में छुप जाते हैं पर मॉन्स्टर वहां पर भी उन पे हमला करता रहता है। इस पूरी भागादौड़ी में अचानक ही कैंग गिर जाता है और उसे मॉन्स्टर से रिलेटेड विजन्स आने लगते हैं। मतलब दोस्तों मॉन्स्टर से लड़ाई करने के बाद कैंग उस मॉन्स्टर से कनेक्ट हो गया है। कैंग वो सब फील करता है जो मॉन्स्टर फील कर रहा था और लिन बड़ी ही मुश्किल से कैंग को लेकर भाग पाती है। वो दोनों एक रोड पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक अनजान औरत उन्हें हॉस्पिटल लेके जाती है और वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर पहुंच गया था शहर के पास। अब हॉस्पिटल में कैंग और लिन दोनों को ही इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है जहाँ पे लिन सदमे में आ गई थी। उसे लग रहा था कि मे मर चुकी है और वो अब रोने लगती है। काफी देर तक रोने के बाद जब लिन बताती है कि आखिर हुआ क्या था तो हॉस्पिटल सीधा पुलिस स्टेशन फोन करती है। अब सुवात नाम का एक इंस्पेक्टर लिन से आके बात करता है और लिन उस मॉन्स्टर की सारी डिटेल सुवात को बताती है जो बहुत ज्यादा वियर्ड था क्योंकि सुवात को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था।
वहीं दूसरी तरफ अब वो मॉन्स्टर शहरी इलाके में घुस गया था और उसने लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ से सीन जाता है जेम्स पे, जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जेम्स की बीवी मर चुकी है और वो अपनी बेटी पाम के साथ अकेला रहता है, पर जेम्स अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पा रहा। अब तभी जेम्स को फोन आता है कि किसी जानवर ने शहर में हमला कर दिया है। जेम्स तुरंत ही क्राइम सीन पर पहुंचता है और इस बार भी लाशों की हालत बेकार थी और हर जगह स्लाइमी सब्सटेंस पड़ा हुआ था। उन लोगों को एक बड़ा पैर का निशान भी मिलता है और ये साफ था कि नदी वाला वो जानवर शहर में आ गया है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अब एक ट्रैफिक जैम में लोगों पे हमला कर देता है और काफी लोग फिर से मारे जाते हैं। हमले के बाद साइट पे फिर से इंस्पेक्टर जेम्स पहुंचता है और इस बार हालत और ज्यादा खराब थी क्योंकि मॉन्स्टर ने गाड़ियों को भी कुचल दिया था। मतलब वो कोई मामूली जानवर नहीं है। अब वहां पे जेम्स मिलता है सुवाद से और अब सुवाद बिठालता है एक इमरजेंसी मीटिंग। हमें पता चलता है कि पुलिस वालों ने 2 टाइप के पैरों के निशान ढूंढे हैं, जिसमें से एक बहुत ज्यादा छोटे हैं और एक बहुत ज्यादा बड़े हैं। मतलब वो मॉन्स्टर अकेला नहीं है। सुवाद अब अपना एक प्लान बनाता है जिसके हिसाब से 2 टीम में लोग बांटे जाएंगे, जिसमें से एक टीम बड़े वाले मॉन्स्टर को ढूंढेगी और एक टीम दूसरे छोटे वाले मॉन्स्टर को। अब इस मीटिंग के बाद जेम्स को पाम को स्कूल से लेके आना पड़ता है क्योंकि पाम ने स्कूल में लड़ाई कर दी थी और उसे सस्पेंड कर दिया गया था। गाड़ी में हम लोग देख पाते हैं कि पाम अपने पापा से ज्यादा क्लोज नहीं है जब से उसकी माँ मरी है, पर आज पाम को अपने पापा के साथ काम पे जाना पड़ता है क्योंकि जेम्स उसे घर छोड़ने के लिए अभी जा नहीं सकता था। सीन जाता है लिन और कैंग पे, जहाँ पे कैंग को होश आ गया था पर उसे सपने में मे और वो बड़ा वाला मॉन्स्टर दिखाई दिया था। लिन तुरंत ही डॉक्टर्स को बुलाती है और अच्छी बात तो ये थी कि कैंग ठीक हो रहा था और अब वो क्लाइमेट वाले लोग भी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए थे क्योंकि उन लोगों के हिसाब से उस मॉन्स्टर की वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है और अब उन रिसर्चर्स को उन पेशेंट से बात करनी थी जिन पे मॉन्स्टर ने हमला किया था। खैर अब थोड़ी देर बाद कैंग को कुछ अजीब फील होता है और उसे समझ आ जाता है कि वो मॉन्स्टर से कनेक्टेड है। इतना ही नहीं, कैंग को एक विजन में वो मॉन्स्टर और मे दिखाई देते हैं, मतलब मे अभी भी जिंदा थी। सीन जाता है सुवाद पे, जो अपनी टीम के साथ एक मार्केट प्लेस के अंदर उस छोटे वाले मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ कैंग लिखकर बताता है कि वो जानता है कि मॉन्स्टर कहाँ पे है। लिन अब कैंग को लेके हॉस्पिटल से भाग जाती है और वो दोनों जाते हैं सुवाद के पास। सुवाद को लिन सब कुछ बताती है, जिसके बाद कैंग मार्केट प्लेस में आगे बढ़ता है उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए और सब लोग कैंग के पीछे पीछे जाते हैं। कैंग पुलिस को उस दुकान का पता बता देता है जिसके अंदर मॉन्स्टर छुपा हुआ था और अब पुलिस मॉन्स्टर को पकड़ने का काम शुरू करती है। उस दुकान के अंदर गैस बॉम्ब्स वगैरह फेंके जाते हैं जिससे थोड़ी ही देर में मॉन्स्टर नशे की हालत में बाहर निकलता है। वो मॉन्स्टर 1-2 लोगों को मार डालता है पर उसके बाद लोग उसे डंडे से मारने लगते हैं, तारों से बांधने लगते हैं और उसके ऊपर एक जाल फेंककर उसे पकड़ लेते हैं। पर बात इतनी सी नहीं थी क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे मॉन्स्टर को दर्द फील हो रहा था वैसे वैसे दर्द कैंग को भी फील हो रहा था। लिन समझ जाती है कि किसी वजह से कैंग मॉन्स्टर से जुड़ गया है और अगर मॉन्स्टर मारा गया तो कैंग भी मारा जाएगा। लिन अब तुरंत ही भागकर जाती है और वो मॉन्स्टर को बचाती है। लिन सुवाद को बताती है कि कैंग मॉन्स्टर से कनेक्टेड है और लिन की बात मान के सुवाद लोगों को रोक देता है और वो खुद मॉन्स्टर को मारकर चेक करता है कि कैंग को दर्द हो रहा है या फिर नहीं और इसके बाद सुवाद को भी यकीन हो जाता है लिन की बातों पे। ये सब जानने के बाद सुवाद के कहने पे मॉन्स्टर को सेफली एक ट्रक के अंदर बंद कर दिया जाता है और सीन जाता है जेम्स की टीम पे, जो बड़े वाले मॉन्स्टर के पीछे थी। नदी के पास उन लोगों को मॉन्स्टर का अंडा और साथ ही साथ मिलती है मे, जो अभी कुछ बोल नहीं रही थी। किनारे पे जेम्स उस मॉन्स्टर के पैरों को निशानों को देखकर चौंक गया था और जब मे कुछ भी नहीं बताती तो उसे गाड़ी में बिठाल दिया जाता है पाम के साथ और अंडा भी गाड़ी के अंदर ही रख दिया जाता है, जिससे पाम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। वो अंडा अब गाड़ी के अंदर ही हिलने लगता है और दूसरी तरफ बाजार में लोग उस बंधे हुए मॉन्स्टर को ट्रक के अंदर ही मारने लगे थे भालों का इस्तेमाल करके। लिन सब लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि कैंग को भी दर्द हो रहा था पर उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। अब थोड़ी देर बाद नदी के अंदर से निकलता है वो विशाल मॉन्स्टर,
देख के सबके होश उड़ जाते हैं। जेम्स पाम को गाड़ी के अंदर ही बिठालकर बाहर जाता है क्योंकि बाहर से शोर आ रहा था और उसे बाहर सिर्फ उसका पार्टनर मिलता है जो अकेला बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अचानक ही जेम्स की नज़र उस मॉन्स्टर पे पड़ जाती है और जेम्स भी डर के मारे छुप जाता है। जेम्स तुरंत ही पाम को वॉकी टॉकी पे हिलने को भी मना करता है क्योंकि वो मॉन्स्टर पाम की गाड़ी के पास ही था। हम लोग अच्छे से समझ गए थे कि वो मॉन्स्टर अपना अंडा लेने के लिए आया है, पर उसे देखकर पाम की चीख निकल जाती है। मे पाम को चुप करवाती है, पर अब वो मॉन्स्टर गाड़ी को धक्का मारने लगता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए जेम्स उस मॉन्स्टर को गन से शूट करता है, पर गोलियों का मॉन्स्टर पे कोई भी असर नहीं होता। मॉन्स्टर जेम्स पे हमला कर देता है और जेम्स नदी में कूदकर बच जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर वापस गाड़ी के पास चले जाता है। पाम गाड़ी के अंदर से मॉन्स्टर को उसका अंडा वापस देने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती और अब जेम्स का पार्टनर गैस सिलेंडर से मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। धमाकों से मॉन्स्टर कुछ देर के लिए तो शांत हो जाता है, पर इसके बाद वो गाड़ी का दरवाजा तोड़ के अपना अंडा बाहर निकाल लेता है। मॉन्स्टर अंडे को मुंह में दबा के वहां से जाने लगता है, पर पाम घबरा गई थी इसलिए वो गाड़ी से उतर के भागती है, पर वो मॉन्स्टर गाड़ी के ऊपर ही था। वो विशाल मॉन्स्टर अब पाम को अपने पंजे में दबा लेता है, पर तभी जेम एक गैस सिलेंडर में धमाका कर देता है। अब वो मॉन्स्टर पाम को छोड़ के चले जाता है जेम्स के पास और हमें लगता है कि वो जेम्स को मार डालेगा, पर नहीं, वो मॉन्स्टर बस अपना अंडा मुंह में दबाकर वहां से जाने लगता है। मतलब ये साफ था कि वो जानवर बस बड़ा और डरावना है, पर वो इंसानों के लिए कोई भी खतरा नहीं है। अब तुरंत जेम्स अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल के लिए भागता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, और दूसरी तरफ सुवात लोगों को मॉन्स्टर को मारने से रोक रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कैंग मारा जाए। खैर, हॉस्पिटल जाते वक्त जेम्स सुवात को फोन पे बताता है बड़े वाले मॉन्स्टर के बारे में जो अब शहर की तरफ जा रहा था। सुवात ने पहले ही लोगों का इवैक्यूएशन शुरू कर दिया था और लोग मंदिरों के अंदर छुप गए थे। अब कहानी में आगे हॉस्पिटल जाते वक्त पाम मारी जाती है और जेम्स पूरी तरीके से टूट जाता है। उसके अंदर उस मॉन्स्टर के लिए गुस्सा भर जाता है और दूसरी तरफ कैंग को समझ आ गया था कि वो बड़ा वाला मॉन्स्टर अपने बच्चे को ट्रक में से बचाने के लिए आ रहा है। अब क्योंकि बसें फुल हो गई थी, जाम लगा हुआ था, तो सारे लोग पैदल ही सड़क पर भागने लगते हैं। पर तभी वो बड़ा वाला मॉन्स्टर पहुंच जाता है लोगों से भरी सड़क पे। मॉन्स्टर को देखकर सारे लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो मॉन्स्टर अब अपने बच्चे को बचाने के लिए बढ़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पे सब मॉन्स्टर से डर के भाग रहे थे, पर कोई ये नोटिस नहीं कर रहा था कि वो मॉन्स्टर किसी को भी मार नहीं रहा। पर ये बात नोटिस कर लेते हैं वो क्लाइमेट रिसर्चर्स जो एक बस के अंदर छुपे हुए थे, और वो मॉन्स्टर उन्हें बिना कुछ करे आगे निकल जाता है। ये बात वो दोनों तुरंत जाके बताते हैं सुवात को, और असल में वो मॉन्स्टर सोनार का यूज करके अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये सारी बातें कैंग भी अपने विजन्स की वजह से समझ गया था और उसे पता था कि वो मॉन्स्टर को रोक सकता है, और इसलिए वो लिन को छोड़कर निकल जाता है उस बंदी मॉन्स्टर की तरफ। लिन कैंग को रोकती है, पर वो भी जानती थी कि सिर्फ कैंग ही उस मॉन्स्टर को रोक सकता है, और इसलिए वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोल के अलग अलग हो जाते हैं। कैंग अब जाके ट्रक में बैठ जाता है और वो मॉन्स्टर के बच्चे को लेकर भागता है ताकि बड़ा वाला मॉन्स्टर उसके पीछे आए। अब कैंग का जो प्लान था वो काम कर जाता है और वो बड़े वाला मॉन्स्टर भीड़ वाली जगह से निकलकर ट्रक के पीछे जाने लगता है। कैंग मॉन्स्टर को भगाकर सीधा ले जाता है नदी के पास, और यहाँ से सीन चले जाता है सुबह के टाइम पे, जहाँ पे दुनिया भर के लोग सुवात और थाईलैंड की गवर्नमेंट से पूछ रहे थे कि बुएंग कांग में क्या हुआ, पर गवर्नमेंट पूरी दुनिया को मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताती, और जितनी भी वीडियोस इंटरनेट पे वायरल हुई थी उस सब को वो एक मूवी की शूटिंग बता देती है। दूसरी तरफ अब जो लोग मॉन्स्टर से बच गए थे वो एक जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ पे लिन को अपनी छोटी बहन मे मिल जाती है। वो दोनों रियूनाइट हो जाते हैं, और दूसरी तरफ सुवात भी पुलिस वालों को सब कुछ छुपाने के लिए बोलता है, पर जेम्स अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि उसके पास अब कोई भी रीजन नहीं था काम कंटिन्यू करने का।
सीन नदी के किनारे पे जाता है जहाँ पे उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान नदी के अंदर वापस चले गए थे और हम लोग समझ जाते हैं कि कैंग उन दोनों मॉन्स्टरों को वापस पानी के अंदर ले गया, पर कैंग के साथ क्या हुआ ये हमें पता नहीं चलता। अब यहाँ से सीन जाता है 5 साल आगे जहाँ पे जेम्स एक मंक के पास आया हुआ था। जेम्स अभी भी पास से मूव ऑन नहीं कर पाया था और इतना ही नहीं, उसने 5 साल से मे पे नजर रखी हुई थी क्योंकि जेम्स को शक था कि मे उस मॉन्स्टर से कनेक्टेड है। मे भी जानती थी कि जेम्स उस पे नजर रखे हुए है पर वो कुछ भी नहीं करती थी। जिसके बाद एक दिन मे स्कूल से दूसरी जगह के लिए निकल जाती है और जेम्स को शक था कि मे मॉन्स्टर के पास ही मिलने के लिए जाती है। वो मंक जेम्स को कई बार समझा चुका था कि उसे मॉन्स्टर को मारने का इरादा छोड़ देना चाहिए, पर जेम्स पे बदले की भावना सवार थी और एक दिन वो मे को देख लेता है जो नदी के किनारे उस विशाल मॉन्स्टर से मिलती है और उसे एक बकरी खाने को देती है। मतलब मे अब उस मॉन्स्टर से दोस्ती कर चुकी थी। अब उसी रात जेम्स मे को घर जाते वक्त पकड़ लेता है और वो मे को बोलता है मॉन्स्टर को बुलाने के लिए ताकि वो अपना बदला ले सके। अब मे मॉन्स्टर को नहीं बुलाती पर मॉन्स्टर को लग रहा था कि जेम्स मे को मारना चाहता है और इसलिए छोटा वाला मॉन्स्टर पीछे से आके जेम्स पे हमला कर देता है। अब जेम्स को अपना बदले लेने का मौका मिल जाता है और वो एक फायर फ्लेम से उस मॉन्स्टर को घायल कर देता है। कुछ बम वगैरह फोड़ के वो मॉन्स्टर को चलने लायक भी नहीं छोड़ता, जिसके बाद जेम्स मॉन्स्टर को बंदूक से शूट करने वाला था पर रास्ते में आ जाती है मे जो जेम्स को वैसा करने से मना करती है। उस टाइम पर बड़ा वाला मॉन्स्टर भी वहीं पे खड़ा था और जेम्स को मंक की समझाई गई बातें याद आ जाती है क्योंकि मे अपने मॉन्स्टर को बचाने के लिए रो भी रही थी। और फाइनली जेम्स मंक की बातें समझ जाता है और मॉन्स्टर को छोड़कर वहां से चले जाता है। खैर जेम्स ने उस मॉन्स्टर को तो छोड़ दिया था अपने गुस्से पे काबू पाकर, पर उसे अभी भी जानना था कि वो मॉन्स्टर है क्या चीज। अब जेम्स मे की थोड़ी मदद लेता है और मे की मदद से जेम्स पहुंचता है एक गुफा के अंदर जहां पर मौजूद थी बहुत सारी केव पेंटिंग्स। उन पेंटिंग्स को देखने से ये साफ था कि वो मॉन्स्टर सदियों पहले भी इंसानों के साथ रहता था। और जैसे जैसे जेम्स को वो पेंटिंग्स मिल रही थी वैसे ही दूसरी तरफ स्कूल के अंदर मे को अचानक ही उल्टी हो जाती है, पर उल्टी में से निकलती है अजीब सी मछलियां जो शायद छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं उस मॉन्स्टर के। मतलब दोस्तों मे और मॉन्स्टर के उस कनेक्शन ने मे को अंदर से बदल दिया है। अब मूवी के लास्ट सीन में जेम्स के पास अचानक ही वो विशाल मॉन्स्टर आ जाता है और अब आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जेम्स के साथ क्या हुआ होगा क्योंकि मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द लेक मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना क्योंकि इन्हीं चीज़ें हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।